एक गांव में चंटी नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस जमीन का मालिक बहुत ही लालची था, इसलिए वह हमेशा चंटी के पास आता और जमीन का किराया बढ़ाने के लिए कहता। कुछ दिन बाद चंटी को गुस्सा आया और उसने वो जमीन खाली कर दिया। वह घर पे अपना पुराना ट्रैक्टर लेकर आया और उस पर ढाबा शुरू कर दिया। उस ट्रैक्टर को लेकर आसपास के गांव में जंगल के रास्ते से जाता। गांव में जहां भी जगह मिलती वहां रुकता और लोगों के लिए नाश्ता और आदि का इंतजाम करता था। लोग भी चंटी के ट्रैक्टर का इंतजार करते कि वह कब आएगा। लोग को उसके द्वारा बनाए गए तरह तरह के डोसा, तरह तरह का बोंडा जैसे आइटम बहुत पसंद आते थे। चंटी के पास मिन्नू नाम का एक मास्टर था। वह डोसे को ऐसे उठाता था कि वो सीधे ग्राहक के प्लेट में गिरते थे और लोग उसे देखकर बहुत ही मजे से खाते थे। एक दिन एक छोटा कौवे का बच्चा हमेशा चंटी के ढाबे पर आया करता था। चंटी उसे उसके पसंद की सारी चीजें बना कर देता था। कभी कभी तो वो कौवा अपने दोनों पैरों से मुर्गी के अंडे उठाकर लाता था। एक दिन यह देखकर चंटी ने कौवे के बच्चे से कहा, क्या बात है कौवे के बच्चे को अंडा पसंद आ गया है क्या? आजकल बहुत अंडे ला रहे हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बनाकर दे दूंगा। और उसे अंडा डोसा बनाकर खिलाया करता था। यह देखकर एक दिन मिन्नू ने कहा, अरे भैया, आपको पता भी है कि आप क्या कर रहे हो? कौवे और कुत्तों को खिलाने से क्या होगा? हमारा सारा फायदा उन्हीं को चला जाता है। ऐसा कहते ही इस पर चंटी ने कहा, अरे हमने अपने बड़ों को नहीं देखा है, कहते हैं कि वो सभी पितृ देवता इन कौवे के रूप में घूमते रहते हैं। अगर हम इन कौवे को कुछ खिलाएंगे तो हमें भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। मुझे दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुशी महसूस करता हूँ। ऐसा उसका काम होने के बाद शाम को चंटी उसका ट्रैक्टर ढाबा के साथ में जंगल के रास्ते जा रहा था। जंगल के रास्ते में जाते समय थोड़ा आगे आगे जाते ही अचानक एक ब्रह्म राक्षस उसके ट्रैक्टर ढाबा के आड़े आ गया। ट्रैक्टर ढाबा को रोककर उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, कितनी हिम्मत है तुम्हारी, मेरी राह में, वो भी मेरे इलाके में ट्रैक्टर लेकर जा रहे हो। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी एक को मेरा भोजन बनना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को अपना निवाला बनाकर खा जाऊंगा। ये बातें सुनकर चंटी ने कहा, अरे अरे, एक बार मेरी बात सुनिए। आप देखने में तो बहुत शक्तिशाली लग रहे हो, हमारे बाल बच्चे हैं, आपको जो चाहिए वो तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन हम बनाकर खिलाएंगे, कृपया हमको छोड़ दीजिए। इस पर ब्रह्म राक्षस हंसते हुए बोला, अच्छा क्या? अरे तुम मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाओगे तो बनाकर खिलाओ। तो फिर मन्नू ने डोसा बनाने लगा और एक एक उछालते गया और वो डोसे सीधे ब्रह्म राक्षस के मुंह में गिरते रहे। ब्रह्म राक्षस उन डोसे का मजा लेते हुए खा रहा था। इस तरह उनका फायदा रोजाना ब्रह्म राक्षस ही खा जाता था। चंटी और मिन्नू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, फिर भी गुजारा तो करना था। इसलिए वो पास के गांव में जाकर कम मुनाफे में अपना जीवन चलाने लगते हैं। एक दिन चंटी और मिन्नू जंगल के रास्ते जा रहे थे तो कौवे के बच्चे ने उन्हें देखा और कहा, तुम उस ब्रह्म राक्षस से इतना क्यों डरते हो? वो इतना बहादुर नहीं है जितना दिखता है। उसके अलावा अगर उसका पेट खराब हो जाए तो उसे मरने का डर है। वो आंखें नहीं दिखाएगा और इतनी दूर भाग जाएगा। तुम क्या करो, जब उसे डोसा बनाकर देते हो तो उसमें मोशन की गोलियां मिला दो, वो तब भाग जाएगा। ऐसा कहते इस पर चंटी ने कहा, देखो, हमें किसी को खाना खिलाते समय इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान सब देखते हैं, खाने वाला ब्रह्म राक्षस हो या कोई और हो, उस रूप में भगवान ही होते हैं। भूख सभी के लिए एक जैसी होती है, इसलिए मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। इस पर कौवे ने कहा, तुम अकेले ही अच्छाई कर रहे हो क्या? तुम्हारी सारी अच्छाई वह खा जाएगा, तुम्हारी मर्जी। और वो उड़कर चला गया। मिन्नू ने भी चंटी से कौवे द्वारा बताए गए उपाय को मानने को कहा, लेकिन चंटी ने मिन्नू को बहुत डांटते हुए उन्होंने जंगल के रास्ते पर ढाबा लगाया और चले गए।
फिर उनके पास ब्रह्मा राक्षस आया तो वो खाना खाते जा रहा था। खाने के बाद अचानक उसे लगा कि इसके सिर के आसपास में कुछ गिर रहा है। जब उसने देखा कि क्या है तो वहाँ एक कौवा था। वो उस कौवे को देखकर उसने कहा, ए कौवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आकर मेरे सिर पर टट्टी करेगा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूँगा मुझे ही नहीं पता। ऐसा कहते इस कौवे ने कहा, अरे मुझे तू पकड़ेगा क्या? तूने अपने आप को देखा है क्या? कितना मोटा ताजा है तू उड़ भी नहीं सकता है। मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना तो तेरी तो वाट लगा दूंगा, इस जंगल में से रफा दफा कर दूंगा तेरे को। ऐसा कहते ही ब्रह्मा राक्षस को अहंकार जागा और वह बोला, क्या तू मुझे जंगल से मिटाएगा? अब तेरा हिसाब करता हूँ। और वह कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। लेकिन कौवा उसके हाथ नहीं आया और इधर उधर उड़ रहा था। ब्रह्म राक्षस उसके पीछे भाग रहा था लेकिन कौवा पकड़ में ही नहीं आया। अचानक ब्रह्मा राक्षस एक गहरी खाई के किनारे आ गया। तब हवा में उड़ रहे कौवे को देखकर उसने कहा, ए कौवे, हिम्मत है तो मत उड़, मेरे पास आ जा। ऐसा कहते ही कौवे ने कहा, मैं तेरे पास क्यों आऊँ? मैं ही तुझे अपने पास बुलाता हूँ, एक बार पीछे मुड़कर देख। ऐसा कहा। जैसे ही ब्रह्मा राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक बहुत सारे कौवे उड़ते उसको झपटने लगे। अचानक आकर उन्होंने ब्रह्मा राक्षस पर हमला कर दिया। तो वो ब्रह्मा राक्षस अचानक संतुलन खो बैठा और खाई में गिर गया। उसके बाद सारे कौवे मिलकर छोटे कौवे को चंटी के पास ले गए। कौवे का राजा ने चंटी से कहा, देखो चंटी, तुमने हमारे युवराज ने जो चाहा उसके लिए सब किया, इसलिए हमने तुम्हारी मदद की। सब लोग अच्छे नहीं होते, ध्यान में रखना। अगर तुम उस ब्रह्मा राक्षस जैसे लोग पर दया दिखाओगे तो आखिर में वो तुम्हें ही खा जाएगा। अच्छाई के लिए अच्छा और बुराई के लिए बुरा होना चाहिए। इस रास्ते पर ज्यादा देर मत रुकना, चले जाओ। यह सुनकर चंटी और मिरनू ने कौवे राजा को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए।